सऊदी अरब के अंदर अगर आप आ रहे हो तो ये वीडियो आप जरूर देखिए। खासकर अगर आप इंडिया, बंगला, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल या और भी किसी भी देश से हो तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। इसके अलावा अगर आप अभी सऊदी अरब में रह रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो भी इस वीडियो को आपको सभी लोगों को देखना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सऊदी अरब में एक नया कानून लागू कर दिया गया है जिसके बारे में सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए। और हम आपको बता दें कि अगर आपको जानकारी नहीं होती है तो आपको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में हज सीजन का एक नया कैलेंडर जारी कर दिया गया है क्योंकि पिछले साल लगभग 150 के करीब आदमी की डेथ हो गई थी हज सीजन के दौरान, और इसमें काफी ज्यादा लोगों की दिक्कत हुई थी। मतलब इसमें यह है कि आप अगर देखते होंगे तो यहाँ पर सऊदी अरब में काफी ज्यादा गर्मी होती है और ये वजह यही है ज्यादा गर्मी होने की। इसलिए सऊदी में अभी जो एक नया कैलेंडर जारी किया गया है उसके तहत बताया गया है कि 25 साल तक अब गर्मी में कोई भी सऊदी अरब में हज नहीं होगा। और इसमें फायदा ये होगा कि बसंत ऋतु और सर्दी, मतलब दो यहाँ पर जो ऋतु हैं उसमें ये अब हज सीजन आएंगे और इसके काफी ज्यादा लोगों के फायदे होंगे। यानी कि दिसंबर में भी होंगे और इधर जनवरी फरवरी में होंगे, इस तरह से होंगे। और नवंबर दिसंबर, मतलब यहाँ पर ये मान के चलिए कि जनवरी फरवरी मार्च इस तरह से, या उधर लास्ट में नवंबर दिसंबर इस तरह से। तो यहाँ पर अलग अलग सीजन और 25 साल बाद में फिर गर्मी में पड़ सकता है सऊदी अरब में हज। तो ऐसे में आप सभी लोगों को अब घबराने की जरूरत नहीं है। ये गर्मी का लास्ट हज सीजन बताया गया है सऊदी हुकूमत की तरफ से। दोस्तों, अगली अपडेट आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप अभी सऊदी अरब में हो तो अभी एक नया कानून लागू किया गया है जिसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अभी अभी एक नया आदेश जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि अगर आप सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, ओमान, मतलब जो 4 कंट्री हैं, अगर आप इनमें से हो और अभी चाइना का सफर करते हो, मतलब ये जो लोग हैं लोकल लोग, जो सऊदी लोग हैं, वो लोग अगर सफर करते हैं तो चाइना की तरफ से एक बेहद आकर्षक ऑफर दिया गया है। उसमें लगभग 13 सिटी को शामिल किया गया है। कहा गया है कि इन सिटियों में आप फ्री में घूम सकते हो बिना वीजा के 30 दिन तक। तो यहाँ पर इन लोगों के लिए एक बेहद अच्छी खबर है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उनको लुभाने के लिए वीजा इस तरह से दिया जाता है कंट्रियों के हिसाब से, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग विजिट करें, क्योंकि विजिट करने पर काफी ज्यादा जो कंट्री उसको बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर पूरी तरह से मान के चलिए कि और भी रिश्ता को गहराई करने के लिए जो चाइना है उसने एक नया कदम उठाया है। और अगली अपडेट एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है, जैसा कि आपने हज सीजन के दौरान एक अपडेट सुना होगा। दोस्तों, अपडेट में ये बताया गया था कि अगर आप अभी इन कंट्रियों से हो, जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, यानी कि इस तरह की कंट्री से हो, तो यहाँ पर जो वीजा है इन कंट्रियों का उसको बंद कर दिए गए। टोटल जो कंट्री बताई गई थी वो 14 कंट्री बताई गई थी और इसको लेकर इंडियन गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और इंडिया में जो लोग रहते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे कि क्या सच में ये वीज़ा बंद हो गया है सऊदी अरब का। और इसको लेकर काफ़ी न्यूज़ चैनल पर भी बात चली है और इसको लेकर हमने भी वीडियो बनाया था। लेकिन अब सऊदी में जो एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी और इंडियन गवर्नमेंट, उसने एक गाइडलाइंस जारी किया है जिसके तहत कहा है कि अगर आप अभी सऊदी अरब जाना चाहते हो तो आप सऊदी अरब में जा सकते हो, नया वीजा भी निकाल सकते हो और किसी भी तरह का जो विजिट वीजा है वो ले सकते हो और बाकी जो वीजा है वो सारे ले सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान देना कि किसी के अफवाह में नहीं पड़ना
जब तक कि ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी जानकारी ना दिया जाए। मतलब सभी लोगों के लिए एक सावधानी बरतने के लिए कहा गया है ताकि सभी लोगों को सही जानकारी मिले। तो यहाँ पर पूरी बात यह है कि ये जो अफवाह है उसका इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से खंडन किया गया है। जांच के बाद अभी अभी न्यूज पर यह अपडेट दिया गया है, यानी कि 14 कंट्री के सऊदी अरब का वीजा बंद होने को लेकर जो अपडेट दिया गया था वो पूरी तरह से गलत है। एक्स पर और बाकी जगहों पर इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा भी हो रही थी। दोस्तों अगली अपडेट एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप सऊदी अरब में हो तो आप सभी लोगों को पता होगा कि सऊदी अरब में एक नया कानून लागू होता है और ये हर साल लागू होता है और अब लागू कर दिया गया है और इसकी अपडेट कल दी गई है, जिसमें कहा गया है कि 12 बजे से 3 बजे तक आउटडोर में कोई भी काम ना करे। और अगर आपको कोई भी प्रेशर देता है, मतलब ये है कि जबरन आपसे काम करवाता है या जबरदस्ती बोलता है कि आप 1 बजे 2 बजे धूप में जाएं और ये लेकर आए वो लेकर आए, या कुछ भी ऐसा आपका कोई सुपरवाइजर है, मैनेजर है या कोई भी है, अगर आपको इस तरह से परेशान करता है इस बीच में, तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि सऊदी हुकूमत की तरफ से गर्मियों में इस तरह की छूट दी जाती है जिसमें लोगों को काफी ज्यादा सहूलियत मिलती है। और बड़ी बात यह है कि ये जो छूट है वो काफी ज्यादा एक तरह से लेट में मिली है। लेट का मतलब ये है कि सऊदी अरब में अगर आप हो तो आपने देखा होगा कि सऊदी अरब में अभी कितनी गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और इसको बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं है। अगर आप भी गर्मी में रहकर काम करके देखोगे तो आपको खुद पता चलेगा। दोस्तों एक और बड़ी अपडेट है सऊदी में रहने वालों के लिए। सऊदी अरब में जो ILOC की जांच पर एक वीडियो बनाया था हमने, उसमें अफ्रीका के लगभग 2 लोगों ने कंप्लेन दर्ज करवाया है और कंप्लेन के तहत ये बताया गया है कि सऊदी अरब में रहने वाले जो भी वर्कर हैं, जो भी लोग हैं जो काम करते हैं, चाहे वो घर में काम करते हो, कंपनी में काम करते हो, तो उनके लिए एक सिस्टम बनाया जाएगा और कहा गया है कि पहले इसकी जांच की जाएगी। यानी कि सऊदी अरब में अब कोई भी आपसे पूछ सकता है, चाहे वो अफ्रीकन अधिकारी हो या दूसरी कंट्री का हो या मानवाधिकार का हो, या हो सकता है कि वो न्यूज चैनल या बाकी सोशल मीडिया के तहत ये जानकारी इकट्ठा करे कि सऊदी अरब में किस तरह से बर्ताव हो रहा है, क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। तो आपके साथ जो भी हो रहा है वो आप सच जरूर बताएं ताकि आपको और आपके कपिल को, आपके कंपनी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर कोई भी इस जांच में पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि ये है कि सऊदी अरब में जो अभी जबरन कानून कराया जा रहा है, मतलब काम करवाया जा रहा है, या एक तरह से बंधुआ मजदूर के थ्रू जैसा बताया जा रहा है, तो इसको लेकर जांच सऊदी अरब में आने वाली है। कभी भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये जांच को लेकर अपडेट दिया गया। अभी तक फॉर्म सबमिट किया गया, अभी तक कोई भी ये क्लियर नहीं बताया गया है कि कब जांच होगी और कब नहीं होगी। अगर इसको लेकर कोई भी अपडेट आती तो हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर अभी भी आप अगर एक्स पर जाएंगे या फेसबुक पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि काफी ज्यादा इस तरह के न्यूज देखने को मिल रही है जो कफाला सिस्टम में लोगों को बांधने को लेकर अपडेट किया जा रहा है। यानी कि लगातार कई कंट्री, कई न्यूज चैनल इस तरह से अपडेट अभी दे रहे, खासकर अफ्रीका के लोग। यानी कि इस तरह की जो अपडेट है उससे आपको सावधान रहना है, और अगर आपके पास कुछ भी ऐसी अपडेट है तो आपको सावधानी से किसी से बात करना है। और बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।